नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में शॉर्टकट चाहते हैं, है ना? एक आसान रास्ता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आसान रास्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, अंधे कुएं के एक सौदे की। ये लाइन इस पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। समझिए, ये कोई वरदान या आशीर्वाद नहीं था। ये तो एक सौदा था, एक ऐसा लेनदेन जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि ये सौदा था क्या। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मिथुन। और मिथुन की फिलॉसफी, उसकी सोच बड़ी सीधी थी। वो मानता था कि दिमाग इसलिए नहीं है कि मेहनत की जाए, बल्कि इसलिए है कि मेहनत से बचने के रास्ते खोजे जाएं, मतलब शॉर्टकट। अब मिथुन की इस सोच को ना उसके दोस्त राजन से कंपेयर करके देखिए। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था राजन, जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था, मेहनत करता था, और दूसरी तरफ था मिथुन, जो परीक्षा में नकल करने के नए नए जुगाड़ सोचता था। आगे चलकर हुआ भी यही। राजन ने मेहनत करके एक पक्की सरकारी नौकरी ले ली, और मिथुन, वो बस हमेशा की तरह पैसे कमाने के हैक या जुगाड़ ढूंढता रहा। मतलब दो दोस्त और दो एकदम अलग रास्ते। फिर मिथुन की जिंदगी में एक मुश्किल दौर आया। उसकी मां की मौत हो गई, वो कर्ज में डूब गया, और सब लोगों ने भी धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। मतलब वो एकदम अकेला और हताश था। और तभी उसकी नजर एक अखबार के पुराने से आर्टिकल पर पड़ी। उसमें एक प्राचीन विधि का जिक्र था। नाम था अंधकूप विधि, और दावा यह था कि यह विधि किसी को भी रातों रात अमीर बना सकती है। अब सोचिए, मिथुन के लिए तो ये जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉर्टकट था जो उसे मिल गया था। तो बस मिथुन पहुंच गया। गांव के बाहर एक पुराना वीरान सूखा कुआं था। वहीं पर उसे लगा कि वो बस एक पूजा पाठ, एक विधि करने जा रहा है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक अनजानी, एक बहुत ही अंधेरी ताकत के साथ एक सौदा करने जा रहा था। ये विधि कोई एक दिन की नहीं थी, ये पूरे 5 रातों तक चलनी थी, और हर रात के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। सोचिए, पहली रात उसने एक अधूरा मंत्र पढ़ा और उससे लगा जैसे कुएं की दीवारें उसे अंदर खींच रही हैं। दूसरी रात उसे साफ महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई है जो उसे घूर रहा है। तीसरी रात तो हद हो गई जब उसे किसी के बहुत भारी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। चौथी रात जब उसने अपनी इच्छा, पैसा, दौलत चिल्लाकर मांगी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। और फिर आई वो रात, 5वीं और आखिरी रात। उस रात वो घुप अंधेरे में बैठा था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया ना, कुएं की जमीन एकदम बर्फीली हो गई, और फिर नीचे से एक बहुत ही ठंडी, बेजान आवाज आई। सिर्फ एक शब्द, मांग। और मिथुन ने कांपते हुए ही सही सब कुछ मांग लिया। पैसा, ताकत, बिना मेहनत की एक आसान जिंदगी, और बस सौदा हो गया था। और जानते हैं इस सौदे का असर? अरे असर दिखने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा। मिथुन की जिंदगी ऐसी पलटी मानो किसी ने रातों रात उसकी किस्मत की किताब का पन्ना ही बदल कर रख दिया हो। मतलब रातों रात सब कुछ बदल गया। जो मिथुन जुए में हमेशा हारता था, वो अब हर बाजी जीत रहा था। लॉटरी, अरे एक के बाद एक लॉटरी लग रही थी। जो बिजनेस डील्स महीनों से अटकी पड़ी थी, वो चुटकियों में फाइनल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पैसा हर तरफ से बिना किसी मेहनत के बस उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में मिथुन के पास एक शानदार बंगला था, एक महंगी लग्जरी गाड़ी थी, और उसने सबसे पहला काम क्या किया? अपनी वही चमचमाती गाड़ी लेकर पहुंचा अपने दोस्त राजन के घर, शायद ये दिखाने के लिए कि देख, मेरा शॉर्टकट काम कर गया। अब राजन तो अपने दोस्त के लिए खुश था, पर उसके मन में ना एक अजीब सी चिंता थी। वो कहीं ना कहीं जानता था कि जो कामयाबी बिना मेहनत के मिलती है, उसकी कीमत अक्सर किसी और तरह से चुकानी पड़ती है। और उसका ये डर आने वाले तूफान का पहला संकेत था। और राजन का वो डर बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ महीने तो सब बढ़िया चला, लेकिन फिर मिथुन की वो सुनहरी दुनिया बिखरने लगी। वो सौदा जो उसने उस अंधेरे कुएं में किया था, अब अपना हिस्सा वसूलने का वक्त आ गया था। लेकिन सवाल ये है कि इस कामयाबी की असली कीमत क्या थी? क्या सिर्फ पैसा, या कुछ और भी? सब कुछ उल्टा होने लगा। जिस तेजी से पैसा आया था, उससे भी ज्यादा तेजी से जाने लगा। बिजनेस डील्स ऐन मौके पर कैंसिल हो जाती। जुए में जीत अब लगातार हार में बदल चुकी थी। यहां तक कि लोग उससे कतराने लगे, उससे नजरें चुराने लगे। हालत इतनी बिगड़ गई कि घर चलाने के लिए उसे अपनी वो शान वाली गाड़ी तक बेचनी पड़ी।
पैसों का नुकसान तो हो ही रहा था, पर असली दहशत तो अब शुरू हुई थी। उसकी रातें भयानक हो गई थी, डरावने सपने हर रात, और उसे हर पल अपने ही घर में ऐसा महसूस होता था जैसे कोई भूखी नजर उसे लगातार देख रही है, जैसे कोई उससे कुछ मांग रहा है। जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मिथुन पूरी तरह टूट चुका था। वो रोते हुए अपने दोस्त राजन के पास पहुंचा। राजन उसे एक पहुंचे हुए जानकार बाबा गोरखनाथ के पास ले गया, और बाबा ने सिर्फ मिथुन के घर में कदम रखा और उस कुएं की कहानी सुनी, और उसी पल उस सौदे की वो भयानक सच्चाई सामने रख दी जो मिथुन नहीं जानता था। बाबा गोरखनाथ ने जो बताया उसे सुनकर तो मिथुन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। पता चला कि जिस अखबार के आर्टिकल को पढ़कर उसने ये सब किया था वो अधूरा था। उस सौदे की एक छुपी हुई शर्त थी, एक हिडन क्लॉज, और वो शर्त ये थी कि हर अमावस्या की रात कुएं की उस ताकत को एक बलि चाहिए थी, रक्त की बलि। मतलब साफ था, मिथुन ने किसी दानी या देवता को नहीं, बल्कि एक भूखे शिकारी को जगा दिया था, और उसे जगाकर वो उसे महीनों तक भूखा छोड़ आया था। अब अपनी गलती सुधारने के लिए मिथुन एक आखिरी कोशिश करता है। वो बलि का इंतजाम करके वापस उसी कुएं में उतरता है। विधि पूरी भी होती है, बलि जमीन में समा भी जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर से एक गुस्से से भरी आवाज गूंजती है। वो ताकत महीनों की भूखी थी, और तभी जमीन फटती है और उसमें से काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं। और वो आवाज कहती है, ये एक बलि, इसका क्या? मैं महीनों से भूखा हूं, आज मैं अपना हिस्सा खुद लूंगा। अब माफी की या और बलियों के वादे की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मिथुन को चीखने का मौका तक नहीं मिला। उन काले हाथों ने उसे एक झटके में जमीन के अंदर खींच लिया और कुआं फिर से शांत हो गया, हमेशा के लिए। मिथुन अपना सौदा पूरा कर चुका था, उसने अपनी कीमत चुका दी थी। तो मिथुन की ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या शॉर्टकट्स, ये आसान रास्ते, सच में कभी किसी मंजिल तक पहुंचाते हैं, या ये सिर्फ एक ऐसा सौदा होते हैं जिसकी असली कीमत हमें हमेशा बाद में और बहुत भारी चुकानी पड़ती है?